Hello friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. अभी हमने क्लास को कैसे स्पेसिफाई करते हैं C++ में वो देख लिया। अभी यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको किस तरह से होता है वो बता रही हूँ। हमारा सिंटैक्स ही था, पहले हम यहाँ पे क्लास डिक्लेयर करते हैं एंड फिर क्लास नेम। तो अभी हमने क्लास के बाद हमारा जो क्लास नेम है वो आइटम है। सो आइटम इज़ आवर क्लास नेम। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन। फर्स्ट देखिए यहाँ पे हम कीवर्ड्स मीन्स विजिबिलिटी लेबल्स देते हैं, पब्लिक प्राइवेट। यहाँ पे कोई विजिबिलिटी लेबल हमने नहीं दिया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है। मतलब अभी जो हम वेरिएबल्स और फंक्शंस जो भी डिक्लेयर करेंगे वो सारे प्राइवेट होंगे। सो यहाँ पे डिक्लेयर किया है इंटीजर डेटा टाइप में नंबर वेरिएबल, फ्लोट डेटा टाइप में कॉस्ट एंड वॉइड गेट डेटा। ये गेट डेटा एक फर्स्ट फंक्शन है एंड जो वेरिएबल्स होते हैं क्लास में उन्हें डेटा मेंबर्स बोलते हैं एंड जो फंक्शंस होते हैं उन्हें फंक्शन मेंबर्स बोलते हैं। सो यहाँ पे अभी नेक्स्ट विजिबिलिटी लेबल पब्लिक यूज़ किए, उसमें एक वॉइड पुट डेटा करके एक फंक्शन है। तो देखिए अगर क्लास हम डिक्लेयर करते हैं क्लास नेम के बाद ओपन करके, अगर हम कोई विजिबिलिटी लेबल नहीं मेंशन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो जाता है। सो यहाँ पे क्लास डिक्लेयर हो गया है, करली ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे सेमीकोलन देना ज़रूरी है। ये मेन चीज़ें हैं क्लास डिक्लेयर करने की। सो अभी ये क्लास डिक्लेयर हो गया है तो देखिए हमारे क्लास में जो हमारे 2 वेरिएबल्स हैं नंबर एंड कॉस्ट। हमें एक आइटम है कोई सा भी, उसका आइटम नंबर एंड उसकी जो कॉस्ट है वो ये दोनों वैल्यूज़ देनी है। तो वॉइड गेट डाटा फंक्शन से हम उनकी जो वैल्यूज़ है वो इंसर्ट करेंगे एंड पुट डेटा से हम उन्हें प्रिंट करेंगे। सो अभी देखते हैं कि इससे हम कॉल किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से वर्कआउट होते हैं ये डिक्लेयर करने के बाद फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं। सो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है क्लास का। सो इन C++ तो यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। हमारा क्लास क्रिएट हो गया, अभी हमें वो क्लास में जो मेंबर फंक्शन है उन्हें कॉल आउट करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत है। सो इन C++ द क्लास वेरिएबल्स आर नोन एज ऑब्जेक्ट। जो क्लास के वेरिएबल्स है, हमारा क्लास है यहाँ पे आइटम एंड उसके जो वेरिएबल्स है हमारे क्लास वेरिएबल्स आर नोन एज ऑब्जेक्ट। जो क्लास के वेरिएबल्स होंगे उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये अभी हमने क्लास एंड क्लास नेम जो वो भी एक डेटा टाइप हो गया, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर हमारा आइटम क्लास है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आई ये वेरिएबल यूज़ किया है। सो वंस अ क्लास हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वी कैन क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ दैट टाइप बाय यूजिंग द क्लास नेम। हमारा अगर क्लास डिक्लेयर हो जाता है तो हमें वेरिएबल्स उस क्लास के डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है और क्लास नेम से यूजिंग क्लास नेम से हम क्लास के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लास के वेरिएबल से देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा आइटम जो क्लास है उसके हम वेरिएबल्स ले रहे हैं। आइटम मैंने यहाँ पे नेम मेंशन किया हुआ है पहले आइटम एंड उसका जो वेरिएबल है आई। वी कैन एक्सेस द डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन मेंबर्स बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो आई अभी क्रिएट हुआ है इसे ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास आइटम, ये जो वेरिएबल है उसे हम बोलते हैं आइटम ऑब्जेक्ट सॉरी। सो ये जो हमारे फंक्शंस मेंबर्स जो फंक्शन होते हैं ये क्लास के अंदर उन्हें हम फंक्शन मेंबर्स बोलते हैं एंड जो ये वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं। तो ये जो डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन मेंबर्स होते हैं उन्हें हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट के यूज से हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया कि ये जो आइटम आई करके है, ये जो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है क्लास आइटम का उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन C++ क्लास वेरिएबल्स आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स। जो क्लास के वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, तो अभी ये जो आई ऑफ जो ऑब्जेक्ट है आई जो क्लास का वेरिएबल है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आई इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप आइटम। वी कैन एक्सेस द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। ये दोनों टाइप ऑप्शंस ये जो दोनों पॉइंट है ये जो दोनों पॉइंट है
वो हमारे डिस्कस हो गए। फॉर दिस पर्पस डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड। हम ये जो डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन मेंबर्स को कॉल आउट करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरह से हम कॉल कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का नेम, ये जो हमने आई डिक्लेयर किया है वो आई डॉट वेरिएबल नेम, जो भी हमने डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं आइटम क्लास जो आइटम है हमारा, तो आई डॉट जो भी हमारे ये डेटा मेंबर्स होंगे, वेरिएबल नेम्स होंगे, वो उन्हें लेंगे। एंड फिर नेक्स्ट लाइन में फंक्शंस को किस तरह से कॉल कर ले, तो फिर से ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम जो हमारा गेट डाटा है, वॉइड डाटा है, एंड आर्गुमेंट लिस्ट। तो इस तरह से हम हमारे डेटा मेंबर्स को एंड फंक्शन मेंबर्स को जो क्लास के हैं उन्हें कॉल कर सकते हैं। तो हमें पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत होती। तो यहाँ इस वीडियो तक हमने क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें वेरिएबल्स एंड फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं, उन्हें हम डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस मेंबर्स बोलते हैं। और वो जो डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन मेंबर्स होते हैं उन्हें कॉल आउट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए हम जो हमारा क्लास यूज़ करते हैं उससे डिक्लेयर करके हम पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। जिस तरह से हमने आइटम एंड आई करके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एंड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम हम हमारे डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन मेंबर्स को कॉल करते हैं। तो यहाँ तक अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट का हमारा हो गया है। अभी नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस की। जो क्लास में जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो टू टाइप से, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन एंड इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, इस दोनों तरह से वो डिक्लेयर होते हैं, यूज्ड होते हैं। सो हम अगले वीडियो में उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।